AI, जिसको सुन के काफ़ी लोग डर जाते हैं that it will replace you, AI will take your job. रियल और रील के बीच में जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे और कम होता जा रहा है एआई से। यूज़ करने से कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप एआई को यूज़ करके अपने वेडिंग में सेलिब्रिटी को बुला के नचवा सकते हो, उसका वीडियो आप बना सकते हो। One more thing, there is one such word called FOMO. सोशल मीडिया की वजह से एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट हो गया है, जहाँ पे मूवमेंट को एंजॉय करने से ज़्यादा उसको मैं किस तरह से कैप्चर करूँगा, कौन से फ्रेम से मैं कैप्चर करके कैसे एडिट करके उसको शेयर करूँगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। What is the market size in terms of business? क्या इतना बड़ा business है for the wedding photographers? जहाँ पे इसमें कुछ फोटोग्राफर्स ही है जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मेजॉरिटी फोटोग्राफर्स आज की डेट में भी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के एडवांस के लिए वेट करते हैं कि वो पुराने बिल्स और सैलरीज क्लियर कर सके। तो But when it comes to wedding, as you said, it's not that much glamorous. What is the reason कि हर चीज़ के लिए खर्चा होता है, अच्छा खासा एक्सपेंस होता है हर चीज़ का. Why not with photography? Because ultimately it's the visual memory. शादी में चीज़ें जैसे डेकोर या फ्लावर्स होते हैं उसके लिए लोग 15-20 लाख का खर्चा कर देते हैं, जो चीज़ें सिर्फ 1 या 2 दिन लास्ट करती है। The concept you are talking about है क्या exactly वो? आपको किसी को पर्सनली 10 या 15 या 5 फ़ोटोज़ देनी हो, या आपको 30,000 गेस्ट के साथ 1 लाख फ़ोटोज़ शेयर करनी हो, कैमेरो विल बी रेलेवेंट फॉर यू, क्योंकि वो आपकी फ़ोटोग्राफी को डिफरेंशिएट करेगा और वो आपके यूज़र को वैसा एक्सपीरियंस देगा कि उन्होंने एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र को हायर किया है। इनकम स्केल कैसे बढ़ा सकते हैं आज के समय में, अगर देखा जाए तो उसको एज अ बिजनेस अगर लेना हो? जी, इंडिया में अगर आप देखेंगे ज़्यादातर फोटोग्राफर्स की प्राइसिंग प्रोजेक्ट बेस्ड या लमसम प्राइसिंग जिसको हम बोलते हैं वैसे काम करते हैं। तो ये इसमें आपको अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो या तो आपको अपने सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज़ करके मार्केटिंग, जो आपका मार्केटिंग है, कस्टमर रिटेंशन है, जितने भी सिस्टम्स हैं उनको आपको टेक एनेबल्ड करके एआई को यूज़ करके ऑटोमेट करना होगा। उससे आप अपने इवेंट की स्केल्स बढ़ा पाएंगे, सेम डेट पे आप मल्टीपल टीम्स भिजवा पाएंगे। ऑलवेज फाइंड इट इंटरेस्टिंग। और जो आपने कॉन्सेप्ट बताया जैसे कैम सिंक हो गया, डेटा एकदम क्लाउड पे जा रहा है, फिर वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन हो रही है, ये जान के भी काफ़ी अच्छा लगता है कि टेक्नोलॉजी किस हिसाब से इवॉल्व हो रही है और आपको इवॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज का हमारा ये जो एपिसोड है, इट्स अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इंटरनेट के आने से, एआई के आने से काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। सिंपल से सिंपल एग्जांपल, कैश से वी हैव गॉन टूवर्ड्स यूपीआई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें विद द एआई टूल्स, देयर इज अनदर एडवांसमेंट दैट हैज़ हैपेंड इन फोटोज़। एज वी यूज़ दिस पर्टिकुलर वर्ड फोटोज़, इमेजेस, और ख़ास करके जब इवेंट्स की बात आती है, शादी की बात आती है, तो ये सिर्फ पिक्चर्स नहीं है, दीज आर ऑल विजुअल मेमोरीज जो फॉरएवर हमारे साथ रहती हैं। सो टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ, देर आर टाइम्स कि हमने कोई फोटो क्लिक की एंड इट डायरेक्टली इट गोज टू द क्लाउड प्लेटफॉर्म। एआई के जरिए उसको इन्हांस किया जा सकता है। और भी कई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। इन टुडेज टाइम वी आर सराउंडेड बाय एआई टूल्स। हर जगह, एवरीवेयर, एवरीबडी इज यूजिंग एआई। एआई को लेकर थोड़ा फियर मॉन्गरिंग भी है, बट एआई ऑफ कोर्स देयर टू सपोर्ट यू। सो आजकल ऐसे एआई फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं बहुत सारे, जहाँ पे आप फोटो को इन्हांस कर सकते हो। बट एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट कमेरो। उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इट्स अ बिग रिलीफ फॉर द फोटोग्राफर्स। फोटो आप क्लिक करते हो एंड वो क्लाउड में चला भी जाता है एंड इट कैन बी इन्हांस्ड यूजिंग द टेक्नोलॉजी। So in case if you are someone who's passionate about AI, learning new AI tools, या खास करके अगर आप एक फोटोग्राफर हो, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। So stay tuned with this podcast और हम जल्दी शुरू करते हैं आज का एपिसोड। Hi Rishabh, welcome to the podcast. हाय हर्ष, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। Okay, so अभी वैसे तो हमारी आज डिस्कशन फोटोज़ पे होने वाली है मोस्टली। द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है जी, सो, और आई बिलीव कि शादी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वेयर आर माई इमेजेस। कोई भी गेस्ट आते हैं, बिल्कुल। इट्स लाइक अ अटेंडेंस कि Yes. मतलब शादी हुई है, यू आर देयर, बट यू नीड अ प्रूफ फॉर दैट। बिल्कुल। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, और ये जो है ये मतलब नॉट जस्ट शादी, ये ज़िंदगी के हर पहलू में ये चेंज आ रहा है, जो राइट सोशल मीडिया की वजह से एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट हो गया है, जहाँ पे मोमेंट को एंजॉय करने से ज़्यादा उसको मैं किस तरह से कैप्चर करूँगा, राइट कौन से फ्रेम से मैं कैप्चर करके कैसे एडिट करके उसको शेयर करूँगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो Why specifically I said about weddings because अभी सीजन चल रहा है, फरवरी चल रहा है, बट यस एज यू राइटली सेड कि चाहे घूमने गए होंगे ना, तो वहाँ पे भी मतलब आप पीपल आर नॉट एंजॉइंग द नेचर, बस नहीं, फोटो बिल्कुल खींचने में और उसी में लगे हुए हैं। नहीं, आजकल जो घूमने जाने का प्लान है वो भी किसी की फ़ोटो देख के ही बनाया राइट जाता है, तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब उसमें उसमें कहीं ना कहीं आप खुद उस पल को एंजॉय करना भूल जाओगे। और इसको मैं ऐसे ही कंपेयर करना चाहूँगा कि पहले सिर्फ हम अपने पड़ोसियों को देखते थे और उनसे जलते थे। ऐसे हज़ार पड़ोसी है जिनको हम देख के ऑनलाइन जलते हैं और उस तरह से फिर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। तो ये राइट एक शिफ्ट है, जिसको ना हम डिनाई कर सकते हैं, ना हम उसको मतलब सही मान सकते हैं, पर रियलिटी है ये। दिस इज़ द रियलिटी, यस। राइट एंड राइट एंड दैट इज़ वेयर, जैसे आपने बोला कि कहीं पे जाने से ज़्यादा कहीं पे दिखना या कहीं पे जाके फ़ोटो क्लिक करवाना या उस मोमेंट को फ्यूचर के लिए सेव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, उसको प्रेजेंट में जीने से ज़्यादा, अगर मैं उसको ऐसे बताऊँ तो। राइट राइट सो वन मोर थिंग, देयर इज वन सच वर्ड कॉल्ड फोमो। यस। अब उसमें क्या हो गया ना कि जैसे ये इतना एक मतलब डिजिटल जो वर्ल्ड है ना, एक अपना पर्सनल एक कहते हैं ना स्टेटस सिंबल या फिर एक नेसेसिटी, यस। कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है इंडिया में, ठीक है, और कोई किसी वजह से नहीं जा पाया, जी। बट वो दिखाने के लिए दे आर मेकिंग यूज़ ऑफ एआई कि मैं था वहाँ पे, जी। एंड पीपल हैव लिटरली पोस्टेड फोटोज। करेक्ट। क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, ये तो मतलब एआई के यूज़ से आज तो कुछ भी पॉसिबल है, और मतलब ये मतलब जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी फीचर्स है कि आप एआई को यूज़ करके बैकग्राउंड एनहांस कर सकते हो, कपल का आउटफिट भी एनहांस कर सकते हो। तो ये आज की डेट में प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स है। बहुत लोग अपना प्री वेडिंग शूट करने के लिए कुछ किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते, या उनको किसी अलग तरह का बैकग्राउंड चाहिए, तो आजकल एआई के यूज़ करने से कुछ भी पॉसिबल है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप एआई को यूज़ करके अपने वेडिंग में सेलिब्रिटी को बुला के नचवा सकते हो, उसका वीडियो आप बना सकते हो। वो कर सकते हैं, और विदाउट गोइंग टू दैट प्लेस, लाइक यस। नो जोग्राफिकल बाउंड्री करेक्ट। टेक्निकली कि मतलब कहीं जो पे भी। रियल और रील के बीच में जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे और कम होता जा रहा है एआई से। और मतलब आज मतलब देखोगे आप भी, आज के ज़माने में भी इंटरनेट पे आप देखोगे तो कम से कम मेरे मानने से 15 to 20% कंटेंट आज भी एआई जनरेटेड ऑलरेडी आ चुका है। और अगले मतलब कुछ सालों में तो मुझे लगता है कि इसका मतलब ह्यूमंस जो इमोशंस को कैप्चर करते हैं और जो रियलिटी को पहले कैप्चर करते थे, उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है मेरे हिसाब से, जिस तरह से ये ट्रेंड्स चल रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी में और इवेंट स्पेस में। बट एट सर्टन फेज वी ऑल्सो फील कि चाहे जो भी रील्स हो या वीडियोज हो, फोटोज हो, रियलिस्टिक चाहिए कुछ। करेक्ट। कभी कभी क्योंकि ना देख के कोई एआई इमेज को आप देखोगे या इवन माय पर्टिकुलर सब्जेक्ट वॉइस को आप सुनोगे, यस। तो लगेगा कि यार कुछ देयर इज नो लाइफ इन इट। ठीक है, वो चलाने के लिए कंटेंट है, बट टू बी बिल्कुल। प्रिसाइज। नहीं, सो मतलब हमारा मानना भी यही है कि जो एआई है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है जिसको आप अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते, पर वो राइट आपके ऊपर है कि आप उनको किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हो। आप जैसे ये फोटोग्राफी या फ़ोटो शेयरिंग का जो डोमेन है, उसके अंदर जो फोटोग्राफी है उसमें ह्यूमन एलिमेंट रहना चाहिए, बट जो बैकएंड का जो रिपीटेटिव काम है या जो सिस्टम्स का जो सिस्टम रिलेटेड काम है, जो बार बार रिपीटेटिव प्रोसेस होता है, उसको ज़रूर हम एआई से हमको ऑटोमेट करना चाहिए, और उन चीज़ों के लिए हमको एआई इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना एनहांस कि कर सकते हैं उसको, और बिल्कुल एनहांस कर सकते बिल्कुल हैं। मतलब उससे उल्टा जो फोटोग्राफर है उनकी जो क्रिएटिव कैपेसिटी है वो रिलीज़ होगी, और उनके पास क्रिएटिव काम करने के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ और टाइम मिलेगा उनको एआई की वजह से, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। राइट राइट और इनफैक्ट एआई का एक अच्छा इतना इम्पैक्ट है कि आज के समय में अगर हमें कोई सपोज इफ़ यू आर मेकिंग एनी वीडियो, Yes. या हमें कोई ऐसी अपने प्रेजेंटेशन के लिए इमेज चाहिए, पहले ऐसा होता था कि ढूंढनी पड़ती थी। बिल्कुल। अब या तो वो आपको फ्रीली अवेलेबल आपके लिए रहेगी, और यू हैव टू ऑफ कोर्स पे फॉर दैट। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जहाँ पे आपको बाय करने पड़ते हैं उसके राइट्स। यस। आज के समय में देयर आर सो मेनी एआई टूल्स। यस। अब आप चाहो मनचाही इमेज, प्रोवाइडेड आपने अगर सही प्रॉम्प्ट दिया हो, आप बिल्कुल। उस तरह की इमेज क्रिएट कर सकते हो।
So it's a big, this is something we guys can leverage. Everybody can leverage that. नहीं बिल्कुल, मतलब अगर इसको यूज़ किया जाए सही तरह से तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन सकता है एक किसी भी फोटोग्राफी प्रोफेशनल के लिए, अगर एआई का वो सही इस्तेमाल करे तो। So AI is there to enhance you. It's there to support you. बिल्कुल। बट जो ये होता है कि इट्स देयर टू रिप्लेस यू, आई थिंक आई डोंट टोटली एग्री विद दैट, बट हाँ, जितनी चीज़ें ऑटोमेशन पे आती जाएंगी उतना ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, वेदर इट्स आईटी, वेदर इट्स एनी पर्टिकुलर फील्ड। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब फ़ोटोग्राफी फील्ड में भी यही होगा कि एआई फ़ोटोग्राफर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, पर जो फ़ोटोग्राफर्स एआई यूज़ करते हैं वो उनके क्लाइंट्स ले जाएंगे जो फ़ोटोग्राफर्स एआई यूज़ नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सिस्टम्स और स्केलेबिलिटी इतनी एफिशिएंट होगी कि उसके साथ आप compete नहीं कर पाओगे। आप फिर एक आर्टिस्ट बन के रह जाओगे, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर नहीं बन पाओगे इस स्पेस में। राइट, इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट द क्राफ्ट, यस, और समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा अपने आप को। राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये हम अगर बात करें फोटोग्राफी की, स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं वेडिंग फोटोग्राफी, जी, अब देखने में तो ये काफ़ी जैसे होता है ना, हम जैसे फोटोज़ वगैरह देखते हैं, इट लुक्स ग्लैमरस, यस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, बट फोटोग्राफर्स के लिए बिल्कुल। क्या वो वाकई में व्हाट इज़ द मार्केट साइज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, क्या इतना बड़ा बिजनेस है फॉर द वेडिंग फोटोग्राफर्स? करेक्ट। नहीं, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस बाहर से देखने में बहुत ही ग्लैमरस और लुक्रेटिव लगता है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स, फॉरेन ट्रिप्स, बड़े बड़े कोटेशंस, एक्सपेंसिव कैमराज, तो ये देखने में बहुत ग्लैमरस है, पर उसके पीछे एक काफ़ी इनविजिबल गैप है। कुछ फोटोग्राफर्स ही है जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मेजॉरिटी फोटोग्राफर्स आज की डेट में भी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के एडवांस के लिए वेट करते हैं कि वो पुराने बिल्स और सैलरीज क्लियर कर सके। तो एक तरह से टर्नओवर है, पर प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पे सिर्फ सर्वाइवल मिलता है। तो जो आप बोल रहे हो ग्लैमरस ये इंडस्ट्री है, बट इसमें बहुत लिमिटेड परसेंटेज है, जिसको अगर मैं एक फ़िलोसोफर की भाषा में कहूँ तो एक ये एनेक्डोटल फैलेसी है कि कुछ एग्जाम्पल्स को देख के हमको लगता है कि इंडस्ट्री के बारे में जनरल परसेप्शन बनता है। तो ये बिल्कुल, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। इंडिया का जो वेडिंग मार्केट है उसमें बहुत सारा स्कोप है अलग अलग प्लेयर्स के लिए, अलग अलग कंपनीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए। पर ऐसा मानना कि ये इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस है और इसमें इजी मनी है, वो ऐसी आज की रियलिटी नहीं है। मैं खुद काफ़ी फ़ोटोग्राफर्स से इंटरैक्ट करता हूँ, तो जैसे जैसे नए फ़ोटोग्राफर्स आते हैं वैसे कंपटीशन बढ़ता है और उतना ही मतलब ज़्यादा मुश्किल होता है फ़ोटोग्राफर्स को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए। गॉट इट। सी, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आपने कहा कि इतना ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है। अब अगर शादी की बात करते हैं, अब शादी में तो मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल हाउस होल्ड, यस, चाहे मिडिल क्लास हो या वॉट एवर कैटेगरी दे फॉल इन, ऑलमोस्ट आप अपनी लाइफ की सेविंग्स अ बिग परसेंटेज वो शादियों में खर्च कर देते हैं। जी, और बाकी जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी, शादी में होता है ना, तामझाम होता है अच्छा खासा, बिल्कुल। बट व्हेन इट कम्स टू वेडिंग, एज यू सेड, इट्स नॉट दैट मच ग्लैमरस। व्हाट इज द रीजन कि हर चीज़ के लिए खर्चा होता है, अच्छा खासा एक्सपेंस होता है हर चीज़ का? व्हाई नॉट विद फोटोग्राफी? बिकॉज अल्टीमेटली इज द विजुअल मेमोरी यू आर क्रिएटिंग। व्हाई इज द केस? नहीं, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि शादी में चीज़ें जैसे डेकोर या फ्लावर्स होते हैं उसके लिए लोग 15-20 लाख का खर्चा कर देते हैं, जो चीज़ें सिर्फ 1 या 2 दिन लास्ट करती है। खाने के पीछे इतना खर्चा करते हैं जो लोगों को सिर्फ 1 या 2 दिन याद रहता है, पर जो मेन मेमोरीज़ के कस्टोडियंस है, जो आप मेमोरीज़ को 10 साल बाद एंजॉय कर पाओगे, वो है आपके फोटोग्राफर्स। फॉरएवर मेमोरीज, या बिल्कुल। तो और उनके साथ जैसे ही बात शुरू होती है तो क्लाइंट का निगोशिएशन मोड शुरू हो जाता है। और इसके लिए मेरे मानने की वही 2 रीज़न्स है कि एक कंपटीशन बढ़ गया है। उसका कारण ये है कि फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री है वो बहुत ही एक लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है। आज की डेट में मैं फ़ोटोग्राफी स्किल्स अगर मेरे में अंदर सीखने का वो है, और अगर मैं अच्छा कैमरा ख़रीद के एडिटर्स या एक छोटी सी टीम हायर करके अपना बिज़नेस मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसकी वजह से काफ़ी फ़ोटोग्राफर्स एंटर हुए हैं इस इंडस्ट्री में। वही लुक्रेटिव और प्रीमियम जो परसेप्शन है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से एक सप्लाई काफ़ी बढ़ गया है और उसमें अपने आप को डिफरेंशिएट करना उतना ही ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए आज की डेट में जो एक तो यह है सप्लाई साइड, जो फोटोग्राफर्स ज़्यादा आ गए हैं, और दूसरा एक परसेप्शन गैप भी है जहाँ पे क्लाइंट्स को लगता है कि वो सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए पे कर रहे हैं।
आज मैं जब फ़ोटोग्राफ़र्स से बात करता हूँ तो बहुत फ़ोटोग्राफ़र्स मेरे साथ टीबीज़ और जीबीज़ में बात करते हैं, जो मुझे काफ़ी अनफॉर्चुनेट लगता है कि एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र, एज़ एन आर्टिस्ट आपको क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, ना कि आप कितने फ़ोटोज़ डिलीवर करोगे, कितने जीबी डेटा दोगे। तो जब तक ये परसेप्शन चेंज नहीं होगा फ़ोटोग्राफ़र्स का लोगों के दिमाग में, और जब तक लोग उनको एक फ़ोटो डिलीवरी करने वाले वेंडर की जगह एक टेक इनेबल्ड मेमोरी कोलैबोरेटर की तरह नहीं देखेंगे, तब तक ये चेंज आना मुश्किल है मार्केट में। तो ये ऑलरेडी हो रहा है। देयर आर द लाइक्स ऑफ जोसेफ रादिक एंड पीपल हु आर गिविंग दैट जस्टिस। फोटोग्राफर्स को जो ड्यू है वो उनको मिल रहा है अभी, पर ये एक ग्रेजुअल चेंज है जो अभी धीरे धीरे मार्केट में हम देख रहे हैं। राइट क्या इसका ये भी परसेप्शन है बिकॉज वाई पीपल थिंक लाइक दैट, क्योंकि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, आईफोन है, जी तो फोटो लेना इतने ऐप्स आ गई है, तो लोगों को थोड़ा ये जेनरिक चीज़ लगती है कि यार ये कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ी तोप थोड़ा ना मार रहा है, अब इससे कोई फोटो ले रहे हो तो हम मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल डज इट कम लाइक दैट? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही परसेप्शन है। मतलब जिस तरह का आज मार्केट हो गया है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ गया है, लोगों को फोटोग्राफी में बहुत कम लोग हैं जिनको वो डिफरेंस समझ में आता है एक अच्छे फोटोग्राफर के बीच में, जो एक फोटोग्राफर नहीं है पर एक स्टोरी टेलर है। तो वैसे लोग जो फोटोज़ को एक स्टोरी की तरह बयान कर सकते हैं, उन लोगों की आज के मार्केट में वैल्यू है, और वही लोग ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, साथ में सपोर्टेड विद द सिस्टम्स एंड द टेक सपोर्ट। राइट इवन समटाइम्स आई ऑल्सो फेस दिस इन माई पर्टिकुलर प्रोफेशन, जैसे वॉइस। अब कोई ऐसे कहता है यार आवाज़ ही तो निकालनी है, जी तो फिर आप ही निकाल दो ना फिर। यस ठीक है, सो ऐसा उसमें भी हो सकता है कि फोटोग्राफी में ठीक है, बट एक फ़ोटो एक ढंग से फ्रेम में लाने का और उसके पीछे क्वालिटी, द Yes. इमोशंस दैट यू हैव इन क्लिकिंग अ पिक्चर, एफर्ट लगता है इसके पीछे। नहीं, बहुत बहुत एफर्ट लगता है एक फ़ोटोग्राफ़र की लाइफ। मतलब मैं मानता हूँ सबसे मुश्किल प्रोफेशन है, स्पेशली अगर आप इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। ओके मतलब 3 दिन आप लगातार सो नहीं पा रहे हो, खा नहीं रहे हो, आप लगातार शूट कर रहे हो। वेडिंग ख़त्म होते ही आप 10-12 हज़ार फ़ोटोज़ को मैन्युअली सॉर्ट करके, फ़िल्टर करके, टच करके, एडिट करके आप तुरंत शेयर करते हो। तो मतलब इससे ज़्यादा प्रेशर वाला काम तो बहुत कम होता है। और उसमें भी जो टाइम बताया जाता है ना कि ये टाइम ये होगा, उस टाइम पे ऐसा होता नहीं है कभी। नहीं नहीं, फोटोग्राफर को बोला जाता है कि आपको इवेंट के 2 घंटे पहले आना है, और जब तक फोटोग्राफर जाता है तो तब तक अभी डेकोर वाले काम कर रहे होते हैं, कोई आया नहीं होता है वेन्यू पे। तो ये तो काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। इसके ऊपर हम काफ़ी कंटेंट आजकल देखते हैं इसके बारे में कि फोटोग्राफर्स के टाइम की कोई वैल्यू भी नहीं की जाती है। तो ये काफ़ी सैड चीज़ है। ऑफ कोर्स इसी इट्स अ क्राफ्ट, एज आई रिपीटेडली सेड कि हर चीज़ एक क्राफ्ट होती है। बिल्कुल। ठीक है, अब कमिंग ऑन दिस कि मैं तो कहूँगा कि शादी की हम बात करें, इवेंट्स, अब देर आर सीरीज ऑफ इवेंट्स। शादी में भी 3-4 दिन पार्टीज होती है, शादी से पहले प्री वेडिंग शूट होता है, उसके बाद फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स आर ऑन गोइंग। अब सबसे बड़ी बात ये होती है डेटा। जी अब शादी इतने सारे फ़ोटो खींच लिए फोटोग्राफर्स ने, जी अब उसको एक जगह पे इकट्ठा करना, देन उस पर सारी, ऑफ कोर्स देर आर कलर ग्रेडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, समथिंग यू कैन एक्सप्लेन इट वेल, बट उसमें ये होता है कि एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखना। और पहले जैसे एक समय होता था कि पहले फ्लॉपी एंड वॉल डिस्क्स एंड वो जी। सब होता था, अब तो पूरा ये डिजिटल से रिप्लेस हो चुका है। जी नाउ वी हैव गूगल ड्राइव और ऐसे कई सारे ऐप्स आती है जी कि किसी में फ्री प्लान होता है कि 2 GB तक आप ट्रांसफ़र करते हो, बट यहाँ 2 GB का डेटा होता नहीं है, जी या ना ही ये 15 GB का डेटा होता है, ये बहुत उससे आगे जाता है। जी सो हाउ चैलेंजिंग इज़ दैट, क्योंकि डेटा आ गया, मेन तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेटा। जी ठीक है, आज भी जैसा मैंने जिक्र किया कि गूगल ड्राइव का यूज़ होता है और ऐसी क्लाउड शेयरिंग ऐप्स का इस्तेमाल होता है, जी। डज इट एक्चुअली वर्क प्रॉपरली? देखिए, मेरा मानना है, जैसे आपने कहा, हम फ्लॉपी डिस्क के ज़माने से पहले डीवीडीज़ पे आए, डीवीडीज़ से हम हार्ड डिस्क पे आए, और इसी तरह से हमारे कैमरा टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती गई। बट आज भी गूगल ड्राइव भी, मैं मानता हूँ, एक प्राइमरीली एक फ़ाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो ऑफिस की फ़ाइल शेयर करने के लिए बहुत आइडियल है। मैं खुद यूज़ करता हूँ। पर जब फ़ोटो शेयरिंग और जब मोमेंट्स को रिलीव करने की बात आती है, तो उसमें मुझे लगता है कि एक गूगल ड्राइव में फिर भी काफ़ी सारे जो चैलेंजेस है, स्पेशली इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे जैसे मैंने कहा 10 से 12 हज़ार फ़ोटोज़ क्लिक होती है। तो उसमें आज प्रिवेसी का ज़माना है। आज मैं नहीं चाहूँगा कि सारे फ़ोटोज़ सारे गेस्ट को दिखे,
और गूगल ड्राइव में ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो गूगल ड्राइव का जो यूज़र एक्सपीरियंस है, या जो नॉर्मल गूगल ड्राइव के अलावा कोई भी आप ड्राइव शेयरिंग या लिंक शेयरिंग क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म ले लीजिए, तो उसका जो डिलीवरी है वो आज भी मैं मानता हूँ काफ़ी पुराने ज़माने का या स्टोन एज के ज़माने का लगता है। तो जैसे हमारे कैमराज और टेक्नोलॉजी हम वहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं, वैसे ही हमको डिलीवरी भी अपग्रेड करनी चाहिए। वरना जैसे आपने बोला कैमराज की क्वालिटी से हम फ़ोटोज़ तो अच्छी खींच लेंगे, लाइटिंग और फ्रेमिंग हमको आता है, इंडिया में वो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, फ़ोटोज़ अच्छी खींचना पॉसिबल है। पर जब आप फ़ोटो को किसी जेनरिक ड्राइव से शेयर करते हैं तो ऐसी बात हो गई कि आप किसी 5 स्टार का खाना आप एक प्लास्टिक बैग में डिलीवर कर रहे हैं। तो मेन जो परसेप्शन है वो यूज़र का एक्सपीरियंस है कि वो जब आपकी शेयर करी हुई या आपकी क्लिक करी हुई फ़ोटोज़ को जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस उनका कैसा है। तो 5 स्टार में जब आप जाते हैं तो जो उनकी फ़ूड है या फ़ूड का टेस्ट है, उनको हम फ़ोटोग्राफी की क्वालिटी मान सकते हैं। और जो डिलीवरी है उसका पैकेजिंग है। तो टेस्ट तो ठेले वाला रिंकू भी अच्छा चाइनीज़ बनाता है, पर जो प्रीमियम फ़ील है वो ओवरऑल फ्लॉलेस फ़ोटोग्राफी, और जब एप्पल लेवल आपकी टेक डिलीवरी होती है तब आपका प्राइसिंग नॉन निगोशिएबल हो जाता है। तब आप एक प्रीमियम फ़ोटोग्राफ़र की तरह अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो मार्केट में। राइट। और उसमें जैसे आपने कहा कि गूगल ड्राइव की बात की, काफ़ी बार ऐसा भी तो होता है ना कि जब हम कोई डेटा उसके ऊपर अपलोड करते हैं, जी हम ऑफ कोर्स क्लाउड या जैसे भी हो गूगल ड्राइव हो, तो उसमें कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसमें? जी, गूगल ड्राइव में नहीं होता, पर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कुछ फोटोग्राफर्स व्हाट्सएप से इमेजेस शेयर करते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे तो वो आपकी इमेजेस को ब्लर कर देता है, आपकी इमेजेस को रीसाइज करके। वो अगेन जो भी ये प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप भी एक प्रिडोमिनेंटली चैट और नेटवर्किंग टूल है। तो ऐसा कोई टूल नहीं था जो फ़ोटो शेयरिंग और व्यूइंग एक्सपीरियंस को ऑटोमेट करने वाला प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं था, इसलिए हमने कमेरो लॉन्च किया था उसके लिए। राइट। और व्हाट्सएप की तो हम मतलब बात ही क्या करें, वो तो व्हाट्सएप में मतलब वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेजेस से इतने परेशान हैं उसमें, जी। कहाँ हम फोटोज़ वगैरह। बट हाँ, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होते हैं, प्लस एज यू राइटली सेड कि थोड़ा उसका वो डाउन हो जाता है। जी जी, क्वालिटी भी डाउन होती है और यूज़र एक्सपीरियंस भी फ़ोटोज़ व्यू करने के लिए नहीं है। जैसे आप कोई वेडिंग गैलरी या इवेंट को रिलीव करने जब चाहते हो, तो आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो एक साथ एक स्टोरी की तरह दिखाए, तब आप उसको सही में उसको रिलीव कर सकते हो, ना कि आपको एक फ़ोल्डर दे दिया जाए जिसमें मल्टीपल फाइल्स हो। तो उससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो कभी प्रीमियम नहीं बन पाएगा। राइट राइट। एंड एज यू सेड अबाउट एआई शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, Yes. एआई मतलब जैसे कि कोई ऐप है, एंड द कॉन्सेप्ट यू आर टॉकिंग अबाउट है क्या एग्जैक्टली वो, फॉर अ ये लेमैन टू अंडरस्टैंड? मतलब ये बेसिकली फोटोग्राफर का एक प्रोसेस होता है कि मान लीजिए जिसमें 500 या 1000 गेस्ट है, तो 3 दिन के वेडिंग में वो 6 to 8,000 फ़ोटोज़ क्लिक करता है। उसमें से फिर वो सिलेक्ट करके 3 या 4,000 फ़ोटोज़ क्लाइंट के साथ सिर्फ शेयर करते हैं। और वहाँ पे क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो गेस्ट के पास फ़ोटोज़ कब और कैसे शेयर करेंगे। तो ये जो पूरा जो लिंक है उसमें बहुत सारे लूप होल्स है, और ये कभी जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो कमेरो का जो एआई फ़ोटो शेयरिंग है वो पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करता है एक तरह से, राइट फ्रॉम द टाइम द फोटोग्राफर क्लिक्स द फोटो ऑन द कैमरा। जैसे वो फ़ोटो कैप्चर होती है, वो हमारे कैमरा टू क्लाउड कैमसिंग टेक्नोलॉजी से कैमरा के एफटीपी से क्लाउड पे जाती है। क्लाउड पे वो उसका जो एआई से एनहांसमेंट या सिलेक्शन होना है वो होता है, और वहीं से जो यूज़र की सेल्फ़ी है उसके बेसिस से वो उसी यूज़र को डिलीवर होती है जो उस फ़ोटो में है। तो जिससे अगर मैं किसी शादी में गया हूँ और वहाँ पे 6,000 फ़ोटो है, मैं किसी दूर का रिश्तेदार हूँ या मैं फ्रेंड हूँ, तो मेरी सिर्फ 20 या 25 फ़ोटो होगी। तो उसके लिए मुझे सारी फ़ोटोज़ देखनी नहीं पड़ेगी, और जो क्लाइंट हैं उनकी भी प्राइवेसी बनी रहेगी, उनको भी सारी फ़ोटोज़ सबको नहीं दिखानी होती। और साथ में जब ये डिलीवरी होती है तो कमेरो की गैलरीज पे फोटोग्राफर्स अपना ब्रांडिंग भी ऐड कर सकते हैं, ताकि उनको और भी ज़्यादा लीड्स मिले फ्यूचर में उसी क्वालिटी प्लेटफॉर्म से। दिखेगी ना, अपना काम उसमें बिल्कुल। दिया ब्रांडिंग के साथ दिया। तो ये जैसे सपोज करो आपने कहा कि आप किसी शादी पे गए हो, ठीक है, जी अब जस्ट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ दैट, कि जैसे आपको किसका लिंक मिलेगा, जैसे आपकी जैसे फोटोज है एक जगह क्लाउड पे चलेगी, ठीक है, जी। तो वहाँ पे बेसिकली कोई भी इवेंट जो क्रिएट होगा उसका एक लिंक बनेगा और एक क्यूआर कोड आप जनरेट कर सकते हो। क्यूआर कोड में भी आप अपना लोगो ऐड करके उसको कलर कस्टमाइज़ करके अपने ब्रांड के हिसाब से बना सकते हो। वो क्यूआर कोड को आपको वेन्यू पे लगाना है, लिंक आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। जो भी गेस्ट वेडिंग में या इवेंट पे आया है या जो अटेंड नहीं भी कर पाया,
वो स्कैन करके या लिंक पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर देगा। और जैसे ही फ़ोटोग्राफ़र की फ़ोटोज़ अपलोड होगी, या तो वो इंस्टेंटली कैमरा से कर सकते हैं या फिर बाद में लैपटॉप या फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही ये फ़ोटोज़ अपलोड होगी, वो इंस्टेंटली यूज़र के फ़ोन पे, उनके डिवाइस पे उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा और अपनी फ़ोटोज़ उनको इंस्टेंटली दिख जाएगी। अब उनको कौन सी फ़ोटोज़ दिखेगी, वो सारे कंट्रोल्स या सारे प्राइवेसी, जो मल्टी लेवल प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, वो एडमिन के हाथ में रहेंगे या फोटोग्राफर के कंट्रोल में रहेंगे कि उनको यूज़र्स को कौन सी फ़ोटोज़ दिखानी है। राइट तो इसमें जैसे जो सपोज करो, अगेन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, सपोज करो मैं किसी वेडिंग पे गया हूँ, ठीक है, जी मैंने रजिस्टर भी कर लिया जी ऐप पे, अब वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा? ऑफ कोर्स आई हैव टू प्रोवाइड एनी ऑफ माय फोटो। यस यस, तो उसमें उसके लिए आपको एक अपना सेल्फ़ी अपलोड करना होता है। या ये तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम भी कर सकते हो, या जब भी आप ऐप पे आते हो कुछ दिनों बाद भी। जैसे ही आप माई फ़ोटो सेक्शन में जाके अपनी सेल्फ़ी अपलोड करते हो, तो आपके जो फेस से मैचिंग जितनी भी फ़ोटोज़ होती है, वो इवेंट के डेटाबेस में वो आपको शो करता है वहाँ पे। तो ये एक तरह से जो आप सेल्फ़ी अपलोड करते हो, वो आपका कंसेंट हो गया, आपका पार्टिसिपेशन हो गया इस टेक्नोलॉजी में। और इसका जो डेटा है, वो तुरंत जैसे ही इवेंट ख़त्म होता है, आपका फेस जो डेटा है वो एज अ वेक्टर फाइल स्टोर होता है और वो तुरंत डिलीट भी हो जाता है। तो पूरी की पूरी एंड टू एंड प्राइवेसी के साथ ये एंड टू एंड शेयरिंग होता है। तो ये मेरे पास, मेरे जैसे मैंने अपलोड किया तो वो टेक्नोलॉजी ने फेस को आइडेंटिफाई किया जी और वही सारी फोटोज़ मेरे डैशबोर्ड में डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप मान लीजिए 10,000 फ़ोटोज़ में अपलोड किए हैं किसी इवेंट में फ़ोटोग्राफ़र ने, और आप अगर 300 फ़ोटोज़ में हैं, तो आपको वो 300 फ़ोटोज़ सिर्फ अलग करके दिखा देगा हमारा टेक्नोलॉजी विद इन 2 to 3 सेकेंड्स, मतलब जैसे आप ओके, सेल्फ़ी अपलोड करते हैं उसके। चाहे मैं उस फोटो में हूँ या फिर मैं कहीं फोटो बॉम्ब भी कर रहा हूँ किसी को, हाँ बिल्कुल, मतलब मतलब तब भी आ जाएगी, बीच में आ गया तब भी आ जाएगी। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप थंबनेल देखोगे, आप बोलोगे कि अरे मैं तो इस इमेज में हूँ नहीं, पर आप जब ओपन करोगे तो अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आप विंडशील्ड के पीछे हो, तो वो फ़ोटो भी हमारा एआई पिक कर लेता है। तो एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ तो 99.4% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी है इसकी। गड़बड़ हो जाएगी। आपने कहा शादी में गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, अब गाड़ी बिल्कुल। के अंदर बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ वो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। शादी यस में गाड़ी में बैठ के क्या करते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं जी स्टिल। जी एनीवेज, तो मतलब तब भी हम आ जाएंगे फोटो में, बिल्कुल, तो आपको थोड़ा और केयरफुल रहना केयरफुल पड़ेगा। रहना पड़ेगा। जी जी ग्लैड टू नो हाउ दिस लाइक एआई, दिस इज व्हाट वी कॉल फेस डिटेक्शन। और आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, कैम सिंक। यस। कैम, दिस इज कॉल्ड कैम सिंक। कैम सिंक बेसिकली कैमरा से क्लाउड तक अपलोड करने की टेक्नोलॉजी है। या तो आप अपलोड चाहे तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स का अलग अलग प्रोसेस होता है। कुछ फोटोग्राफर्स चाहते हैं कि मैं पहले डेटा को बैकअप करूं, मैं उसको रीनेम करूं, मैं फोल्डर्स को अरेंज करके फिर मैं क्लाइंट्स के साथ शेयर करूं। पर आजकल जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है, आजकल क्लाइंट्स को फ़ोटोज़ इंस्टेंटली चाहिए होती है। तो कैमसिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए, एक इवेंट में 100 गेस्ट हैं, उसमें से फोटोग्राफर ने 4 गेस्ट को एक कॉर्नर में क्लिक किया। जैसे ही वो शटर बटन क्लिक करेगा, विद इन 10 to 12 सेकेंड्स वो फोटोज़ उसके कैमरा से डायरेक्टली क्लाउड पे जाएगी हमारे। ओके, दैट इज कॉल्ड कैम सिंक। ओके, यस, दैट इज़ कैमसिंक। तो वो जो क्लाउड पे जाएगी वो कैमसिंक है, और वहाँ से जो हमारा एआई फेस रिकग्निशन काम करेगा, और उन्हीं 4 गेस्ट को वो फोटोज़ डिलीवर होगी विद इन अ टाइम ऑफ 10 to 12 सेकेंड्स, कैमरा टू द यूज़र्स फ़ोन। तो जैसे आप कैमरा क्लिक करके नीचे रखोगे, तब तक यूज़र के फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया होगा। ओके, बट इसमें ये होगा कि जो भी इस इवेंट में आते हैं, स्पेसिफिकली शादी में आते हैं और कोई भी इवेंट में आते हैं, जी। जो भी जिनको फोटो चाहिए उनको रजिस्टर करना होगा उसमें। ये भी मतलब रजिस्ट्रेशन एक एसेंशियल पार्ट है हमारे ऐप का, बट वो भी हमने ऑप्शनल रखा है। अगर कोई एडमिन या कोई फोटोग्राफर या कोई कंपनी का इवेंट है, वो अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा नहीं कलेक्ट करना चाहती, तो सेटिंग्स में से जाके वो रजिस्ट्रेशन ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे कि यूज़र्स डायरेक्टली लिंक पे आएंगे, सेल्फी अपलोड करेंगे और अपने फ़ोटोज़ डाउनलोड करके वो जा सकते हैं बिना किसी डेटा के शेयर किए। सो डेटा शेयरिंग इज नॉट मैंडेटरी। बिल्कुल नहीं, मतलब हम हमारे एंड से जो डेटा शेयरिंग है वो भी इवेंट एडमिन और इवेंट होस्ट के लिए है। हमारे लिए अगर मैं बात करूँ तो एक एक इवेंट, उसकी फ़ोटो सब कुछ एन्क्रिप्टेड होता है, और ये एक्सेस हमको भी नहीं होता है। राइट। तो ये तो जो आपने जो फीचर बताया, तो ये तो चलो अभी हम वेडिंग की बात कर रहे हैं, बट वेडिंग के अलावा तो ऐसे कितने इवेंट्स होते हैं, इतने कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, तो ये तो एक बहुत एक सहूलियत हो जाएगी फोटोग्राफर्स के लिए। नहीं, ये बहुत ही मतलब आजकल, जैसे मैं अगर एक अपनी स्टोरी शेयर करूँ, तो जब हमने शुरुआत की थी कुछ साल पहले, तो हम लोग सिर्फ फोटोग्राफर्स को टारगेट कर रहे थे। हमारी मीटिंग्स या हमारे डिस्कशंस फोटोग्राफर्स से होते थे, पर आजकल जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के इवेंट्स के लिए कैमेरो यूज़ होता है, वो काफ़ी
इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी अनबिलीवेबल भी है, जैसे मैराथॉन्स हो Yes. या 30,000 लोगों के जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस इवेंट्स होते हैं जिसमें करीब 3 दिन में 1 लाख से ज़्यादा फ़ोटोज़ शेयर होती है, या कोई प्राइवेट इवेंट हो जहाँ पे सिर्फ 25 टॉप कंपनीज़ के टॉप सीईओज़ का वर्कशॉप चल रहा है, जहाँ पे उनके लिए वीआईपी लिंक्स बनी है, कस्टमाइज्ड प्रोफाइल बनी है। तो मतलब हर तरह के इवेंट के लिए अब हम कैमरों को यूज़ कर रहे हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, जहाँ पे भी किसी भी जगह पे जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, वहाँ पे मैं मानता हूँ कैमरा यूज़ हो सकता है और यूज़ होना चाहिए। राइट अब इसके लिए तो अगर कोई फोटोग्राफर ना भी हो, जैसे कभी कभी जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं ना, जैसे आई टेक एग्जांपल, जैसे किटी पार्टीज या ऐसी जी। नॉर्मल फैमिली गेट टुगेदर होते हैं। अब बिल्कुल। उसमें तो क्या होता है ना कि ऑफ कोर्स कोई फोटोग्राफर को ज़रूरी नहीं कि वो बुलाएगा, कुछ लोग तो जैसे अच्छे स्केल पे करते तो बुला लेते, बट काफ़ी बार ऐसा होता है घर वाले ही फोटो वोटो खींचते हैं, यस। वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हमारे ऐप पे एक गेस्ट अपलोड्स का सेक्शन भी है जहाँ पे यूज़र्स है, अगर ये फ़ीचर को आप ऑप्शनल है, आप ऑन कर सकते हैं। उसमें आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि आप गेस्ट को कितने फ़ोटोज़ तक अपलोड करना अलाउ करना चाहते हैं। पर जैसे ही आप ये ऑन करते हैं तो गेस्ट अपने फ़ोटोज़ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं है, सिर्फ लोग अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, उसके लिए भी एक पीयर टू पीयर शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो हमने पहले से शुरुआत से ये माना है कि कैमरो है वो सिर्फ फोटोग्राफर के लिए नहीं, पर एक इवेंट के कंप्लीट स्टोरी लाइन को कैप्चर राइट करने के लिए। तो जहाँ पे फोटोग्राफर्स की प्रो फोटोज़ और गेस्ट की जो रियल कैंडिडेट फ़ोटोज़ है वो जब कंबाइन होगी, तभी एक कंप्लीट स्टोरी लाइन बनेगा इवेंट के लिए। राइट इवन कोई ग्रुप फोटोग्राफी होती है ना कभी कभी, जैसे कोई कहीं पे जाते हैं लाइक स्पेशली टूरिस्ट स्पॉट्स, Yeah. तो वहाँ पे एक फोटोग्राफर होता है जो सबका एक ग्रुप का लेता है, फिर वो कहता है आपको एक एक करके मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे तो ये एक अच्छा एक हो सकता है बिल्कुल, तरीका। बिल्कुल, मतलब स्टूडियोज़ हैं जो आजकल जिनके पास आप जाते हो पोर्टफोलियो शूट्स के लिए। राइट तो मतलब आपको किसी को पर्सनली 10 या 15 या 5 फ़ोटोज़ देनी हो, या आपको 30,000 गेस्ट के साथ 1 लाख फ़ोटोज़ शेयर करनी हो, कैमरो विल बी रेलेवेंट फॉर यू, क्योंकि वो आपकी फ़ोटोग्राफी को डिफरेंशिएट करेगा और वो आपके यूज़र को वैसा एक्सपीरियंस देगा कि उन्होंने एक अच्छे फ़ोटोग्राफर को हायर किया है। तो राइट हर एक टाइप के इवेंट के लिए आप कैमरो या ऐसा कोई भी एआई फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, क्योंकि जो अच्छे कैमरा से फ़ोटो शूट्स होते हैं जी, उसकी फाइल साइज़ भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स वो अगर आप जैसे व्हाट्सएप के बदले अगर आप या और भी ऐसी कई ऐप्स होती है, उसके बदले अगर आप ये यूज़ करोगे, या बिल्कुल। पहले जैसे गूगल ड्राइव ऑप्शन था, बट उसमें जैसे आपने बताया कि लिमिटेशंस है कि ठीक है डेटा आ रहा है बट जी। डेटा सेग्रीगेटेड नहीं है। बिल्कुल, बट ये अगर इस ऐप के ज़रिए आ रहा है तो फिर एक सबके लिए अपना आपने सेल्फी अपलोड की, फेस डिटेक्शन हुआ और आपको उतनी फ़ोटोज़ आपके उसमें बिल्कुल। उसी टाइम पे, एंड तो दिस हैपेंस इन एज यू सेड 2 to 3 सेकंड्स। ये हैपेंस ऑलमोस्ट इन रियल टाइम। अगर आपने फ़ोटोज़ अपलोड करके रखी है और मैं 10 मिनट बाद सेल्फी लेता हूँ तो मुझे इंस्टेंटली दिख जाएगी। तो ये विदिन 1 और 2 सेकंड्स का ये बेसिकली गेम होता है। एंड इज इट रिक्वायर्ड कि जैसे अगर मैं कोई फोटो अपलोड करता हूँ मुझे उसी टाइम रियल टाइम सेल्फी लेनी है, या फिर मेरी कोई पुरानी फोटो भी जा सकती है? नहीं, आपको रियल टाइम सेल्फी लेनी है। राइट, दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग ऑन। यस, यस, आपको रियल टाइम सेल्फी अपलोड करनी होगी। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना, जैसे पुराने पुराने फोटो उस पे पड़े होते हैं फोन पे, जी। ना ऑफ कोर्स योर अपीयरेंस माइट चेंज अ बिट, वो तो ऑफ कोर्स नहीं, उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो फीचर है वो भी हमने प्रिवेसी के लिए हम रखते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि आज को कोई और आपकी कोई पुरानी फ़ोटो लेके राइट एज अ सेल्फी यूज़ करके आपके फ़ोटोज़ देख ले। अदरवाइज़ जो आपने बोला अपीयरेंस में कुछ भी चेंज हो, मेरा अगर वेट बढ़ जाए या मेरे दाढ़ी हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एआई उसको भी पिक कर लेगा। राइट राइट ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द फोटोग्राफर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपने कहा कि हम फोटो भेज सकते हैं, ब्रांडिंग वगैरह कर सकते हो, जी, ठीक है, ब्रांडिंग हो सकती है, आप अपना एक वाटरमार्क लगा सकते हो जी, उसमें, और ऑफ जी, कोर्स ये ज़रूरी है जी। फॉर दैट। अब इसमें टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि काफ़ी फोटोग्राफर्स होते हैं जो ठीक है सीख लिया, फोटोग्राफी सीख ली, फोटोग्राफी के भी टाइप्स होते हैं अलग जी। अलग, वाइल्ड लाइफ हो गया, इवेंट बेस्ड हो गया, वेडिंग हो गया, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। क्राफ्ट आपको डेवलप करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ क्राफ्ट डेवलप करना ही मतलब इट्स नॉट इनफ, यस। उसको आपको एक बिजनेस के तौर पे लेना होगा। जी,
इसके बारे में आपका क्या कहना है इन टर्म्स ऑफ द ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल फॉर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़? बिल्कुल, मतलब जैसे आपने कहा, ये आज के डेट में फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है। जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको अपने आप को डिफ़रेंशिएट करना उतना मुश्किल होता है, और वहीं पे जो डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म्स है उससे आप मदद ले सकते हैं। जैसे कमेरो है, उसमें अपार्ट फ्रॉम द शेयरिंग पार्ट जो डिलीवरी है क्लाइंट के लिए, उसके अलावा फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। एक तो जैसे आपने बोला, सारी फ़ोटोज़ अपने आप वाटरमार्क हो जाती है, तो जब भी कोई क्लाइंट उसको या गेस्ट उसको सोशल मीडिया पे शेयर करता है तो आपके वाटरमार्क के साथ वो वहाँ पे जाती है। दूसरा, जो कैमरों की गैलरीज़ है, चाहे वो मोबाइल ऐप गैलरी हो या वेब गैलरी हो, वो पूरी गैलरी आपके या फोटोग्राफर के ब्रांडिंग से या इवेंट के ब्रांडिंग से कस्टमाइज़ आप कर सकते हो, जिसमें आप सोशल मीडिया लिंक्स, आपका वेबसाइट, आपको डायरेक्टली कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने का बटन, और यहाँ तक कि जो ऐप का कलर है वो भी आप अपने ब्रांड के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके। तो जब यूज़र आपकी गैलरी पे आता है तो उनको फ़ोटोज़ के साथ साथ आपके ब्रांड के जो ओवरऑल जो आपका डिजिटल प्रेजेंस है वो एक ही पेज पे, एक ही जगह पे मिल जाता है, जहाँ पे वो आपका वर्क देख भी सकता है, फ़ोटोज़ की ओके। सिलेक्शन भी कर सकता है, और जब उनका अगला इवेंट आएगा तो वहीं से आपको वो कॉल या व्हाट्सएप या इंक्वायरी फॉर्म भर के आपको कांटेक्ट भी कर सकता है। तो ये एक डिलीवरी के साथ साथ मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। राइट, राइट। अच्छा, इस एक और चीज़ है, जैसे फ़ोटोज़ अपलोड हो गए, कैमसिंग के थ्रू क्लाउड पे आ गए, ठीक है? एक कैमसिंग के बारे में जब एक और बात मुझे शेयर करनी थी आपसे, तो श्योर। कैमसिंग जो है वो एक जो टाइम का प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व करता ही है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को वो केटर करता है। पर उसके अलावा फोटोग्राफर का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है फ़ोटो को बैकअप करना, क्योंकि आज आप हाँ। किसी क्लाइंट से 5 लाख रुपए लेके बैठे हो, और अगर आपका मेमोरी कार्ड करप्ट या क्रैश हो गया, तो ये सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है किसी भी फोटोग्राफर या किसी भी वेडिंग फोटोग्राफर का। पर जब आप कैमसिंग यूज़ करते हो तो आपको आपकी फ़ोटोज़ रियल टाइम क्लाउड पे बैकअप हो रही है, तो आपको वो 3 दिन के इवेंट के बाद थके हारे घर जाके रात को 4 बजे 50 जीबी का डेटा अपलोड करने की कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही आप जाते हो अपने घर या अपने रूम में, तब तक आपका डेटा ऑलरेडी सेफली बैकअप हो चुका है, आप आराम की नींद रात को सो सकते हो उससे। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि आपने क्लाइंट से अच्छे खासे पैसे लिए हैं। जी, तो आपका और टाइम भी बचाता है, और ये फोटोग्राफर को एक पीस ऑफ माइंड या एक सुकून भी देता है इसके साथ साथ। अब वो क्लाइंट को अगर पता चला फ़ोटोज़ ही नहीं है तो जी, ये मतलब सबसे बड़ा एक चैलेंज है। आप किसी भी फोटोग्राफी फेयर में जाओगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होगी डेटा बैकअप और डेटा रिकवरी के स्टॉल पे, क्योंकि ये एक सबसे कॉमन चीज़ है और सबसे बड़ा नाइटमेयर भी है कि मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। तो ये जो एक डिपेंडेंसी है फिजिकल डिवाइस की, वो कम्प्लीटली आप कैमसिंग से बाईपास कर सकते हो। राइट, राइट। अच्छा, इसमें ऐसे कोई फीचर्स आ रहे हैं क्या कि जैसे सपोज करो आपका क्लाउड पे तो चला गया डेटा, जी। ठीक है, वहाँ पे भी आपको जैसे फीचर्स से स्कोर बेहतर कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, या वो मैन्युअली होता है? ऐसा ऐसा कुछ काम हो रहा है? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू। मतलब आप इमेज क्वालिटी की बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो अभी कैमरों में ऑलरेडी एक एआई एनहांसमेंट का फीचर है, जिससे आप किसी भी आपने फ़ोटो अपलोड करी हो उसमें आप हमारे फिक्स्ड प्रीसेट्स भी है कि या तो आपको बैकग्राउंड एनहांस करना है, या आपको कपल या जो फ़ोटो में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आपको आउटफिट एनहांस करना है, या आपको कुछ लाइटिंग या कलर करेक्शन करना है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड हमारे प्री कोडेड प्रीसेट्स भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। या उसके अलावा आप प्रॉम्प्ट बेस्ड एडिटिंग भी कर सकते हैं कि आपने 1-2 लाइन का प्रॉम्प्ट लिखा और वही सारे चेंजेस आपको इमेज में करके मिल गए। तो ओके, ये प्रॉम्प्ट बेस्ड मतलब यस, अंदर आप प्रॉम्प्ट देके यस, उस मुझे ये वाली इमेज ऐसी चाहिए तो आपको वो यस, उस हिसाब से एडिट एडजस्ट करके करके भी दे मिल देगा। जाएगी आप। पर वो आपको अभी फ़िलहाल फ़ोटो लेवल पे करना होगा। उसके अलावा जो आपने बोला कि जो अंडर प्रोसेस है, वो एक जो ऑटो एडिटिंग है कि आपके फ़ोटोग्राफ़र के जो एडिटिंग स्टाइल है या उनका जो एडिटिंग बिहेवियर है, वो कौन से फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, कौन से प्रीसेट्स यूज़ करते हैं, उनके बिहेवियर के बेसिस पे एआई, जैसे आप फ़ोटोग्राफ़र हैं तो आपके ही स्टाइल के हिसाब से हमारा प्लेटफ़ॉर्म आपको आपकी इमेजेस एडिट करके देगा। उस पे अभी काम चालू है और वो बहुत जल्द ये फ़ीचर भी लॉन्च होने वाला ओके, है। ओके, सो यू आर गेटिंग मशीन लर्निंग इन दिस। यस, तो मैंने जैसे सपोज करो मैंने एआई को अपने पुराने इवेंट्स के, मेरे पास यस, कुछ हज़ारों फोटोज़ हैं, जी, मैंने उसको डेटा दे दिया। यस, उसने क्या किया, वो मेरा पूरा डेटा समझ लिया, जी, अब वो मेरे हिसाब से मुझे देगा। जी, वो समझेगा आपने कौन से फ़ोटो में क्या करेक्शन किया, ओके। क्यों किया। वो पहले तो वो भी आपको बताएगा कौन से फ़ोटोज़ सिमिलर है या रिपीटेड है। कौन से फ़ोटोज़ में अगर किसी जो पार्टिसिपेंट है उनकी आँखें बंद है,
तो वो भी आपको उसमें वो फ्लैग करके दिखा देगा। तो एआई आपका जो कलिंग का काम है वो भी आसान कर देगा, और जो आपका जो ह्यूमन जो आपका टच है एडिटिंग का, जो आपके स्टाइल में आप एडिटिंग करते हो, वो भी आप धीरे धीरे एआई से करवा पाओगे। पर जैसे मैंने बोला, ये टेक्नोलॉजी 99% तक ऑलरेडी पॉसिबल है, बट इसको हम और भी Enhance इम्प्रूव करना करना होगा, चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में आज भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज अवेलेबल है, बट उनकी क्वालिटी में कुछ गैप्स है जो हमको फिक्स करके फिर इसको Fulfill करना सर्विस उस को चीज़ लॉन्च करना है। ये तो बहुत, बट इसमें ये होगा कि हमें डेटा काफ़ी प्रोवाइड करना होगा, जी, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट आई अंडरस्टैंड एज अ लेमैन, अगर जी। कोई जो भी इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा हो, कि जो भी एआई इस्तेमाल करते हैं, जी, सबको पता है कि सी व्हाट आई अंडरस्टैंड, चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे टूल्स है, इट्स लाइक हैंडी टू एवरीवन, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन अच्छे आउटपुट के लिए अच्छा प्रॉम्प्ट भी ज़रूरी है, प्लस उसकी मेमोरी ज़रूरी है। जितना आप उसको डेटा दोगे उतना वो आप उससे प्रिसाइसली काम करवा सकते हो, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डेटा प्रोवाइड करना होगा फिर। यस यस, मतलब जैसे आप एआई के साथ काम करना शुरू करोगे, जैसे किसी भी एलएलएम के साथ होता है, जैसे आपने कहा चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, तो किसी भी एलएलएम को आपकी तरह काम करने में और आपकी स्टाइल सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। तो जैसे जैसे आप एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट्स एआई से एडिट करेंगे, वैसे वैसे उसकी क्वालिटी आपसे मिलती जाएगी और एनहांस होती जाएगी। राइट, यस। इट विल हैपन विद टाइम। सो ये जो आप बात कर रहे हो ना, तो लोग जैसे एआई का, दैट देयर इज अ बबल अबाउट दिस कि एआई विल रिप्लेस, देखा जाए तो ये एक, इट्स एन इनेबलर, इट्स देयर टू असिस्ट यू, जी, बट हाँ, आप अगर समय के साथ अपग्रेड नहीं करोगे तो फिर तो इम्पैक्ट होगा ना उसका। ये मतलब मेरा मानना है कि अगर 2030 की मैं बात करूं, तो आज से अगर 5 साल के बाद भी या 4 साल के बाद इंटरनेट विल बी फ्लडेड विद एआई जनरेटेड कंटेंट। तो उस टाइम पे एक ह्यूमन का जो नेचुरल इमोशन कैप्चर किया होगा, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। पर अगर आप आज की डेट में एआई को अडेप्ट नहीं करोगे, जिन चीज़ों के लिए आपको अडेप्ट करना होगा, तो आप वो टाइम देखने के लिए सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो एआई आपके बिज़नेस को एफिशिएंट बनाने में और आपके मार्केटिंग में, आपके बिज़नेस की डिलीवरी में, आपके पूरे जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करने में ज़रूर आपको हेल्प करेगा, और वो आपको करना चाहिए। पर एज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल आपको एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। एआई जनरेटेड कंटेंट आएगा, पर जो ह्यूमन जो आर्ट है या ह्यूमन क्रिएटिविटी है, उसकी वैल्यू एआई कभी बीट नहीं कर पाएगा। Right, right. And one more thing, as you said about this particular platform, आप मुझे ये भी मैं जानना चाहूँगा that your particular company Camero, यस। how when it started, and I've already like gone through all the, of course, the profiles and everything. So Correct. आपके 1 million से ज़्यादा downloads हैं, जी। तो how you reach this particular milestone? क्योंकि और भी ऐसी कई apps है, जैसा यस। आपने जिक्र भी किया, बट एज आई नो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जी। बट हाउ यू अचीव दिस पर्टिकुलर माइलस्टोन? जी, जैसे आपने कहा कमेरो के, और जो हमारे 80 से ज़्यादा वाइट लेबल ऐप्स जिनको हम कहते हैं, जहाँ पे हम कमेरो जैसे फीचर्स के साथ हम किसी भी कंपनी के लिए या फोटोग्राफर के लिए उनके ब्रांड में अलग से ऐप्स भी डेवलप करते हैं। तो ये जो हमारे वाइट लेबल ऐप्स और कमेरो को मिला के हमारे करीब 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो गए हैं, और एवरी ईयर करीब थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स ऐड होते हैं। तो इसका मैं मानता हूँ जो शुरुआत हुई थी मेनली ये हमने कुछ सालों पहले करी थी, और हमारा विजन पहले से कैमसिंग को लेके ही था कि हमको रियल टाइम शेयरिंग करना था। पर उस ज़माने में हम लोगों ने जो हार्डवेयर लिमिटेशंस थे, एक तोशिबा का कार्ड आता था, फ्लैश शेयर कार्ड, जो मेमोरी कार्ड की तरह कैमरा में यूज़ होता था, और उसी में एक इतने से 1 इंच के कार्ड में एक वाईफाई राउटर होता था जिससे ये फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र होती थी। उससे हमने कमेरो की शुरुआत करी थी, पर उस जो हार्डवेयर की लिमिटेशन की वजह से हम लोग उसको स्केल नहीं कर पाए उस कॉन्सेप्ट को। पर कमेरो शुरू इसी विजन से हुआ था कि जो इवेंट फ़ोटो शेयरिंग या किसी भी फ़ोटो शेयरिंग जो है, वो एक तो इंस्टेंट होनी चाहिए, सिक्योर और प्राइवेट होनी चाहिए, और ईजी होनी चाहिए। उसमें जो टाइम गैप है वो हमको कम करना है, क्योंकि आज की डेट में आप 48 आवर्स के बाद जो, जहाँ तक मैं मानता हूँ किसी भी इवेंट के फ़ोटोज़ को लेके किसी भी गेस्ट की जो एक्साइटमेंट होती है, उसका 48 आवर्स का एक्सपायरी डेट होता है। उसके बाद अगर आप उसको फ़ोटो देते हो तो उसके लिए वो बस एक फ़ोल्डर में पड़ी हुई फाइल है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। टाइम ही नहीं है किसी के पास। जी, तो ये हमारा ये था कि रियल टाइम शेयरिंग करना था, उससे हमने शुरुआत करी थी। और आज भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में, बट मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स वेब बेस्ड गैलरीज़ है। हमारा जो आइडियोलॉजी है, हम लोगों ने शुरुआत से
एक नेटिव मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया था। हाइब्रिड अप्रोच है, ऐप भी है साथ में वेब बेस्ड भी है। यस यस, और ऐप जो है वो भी नेटिव मोबाइल ऐप है जो iOS के लिए iOS यूज़र्स के हिसाब से बना है, एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड यूज़र्स के हिसाब दोनों से बना है। प्लेटफॉर्म्स पे है। जी, तो उससे है एक जो एक एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अलग आता है। यूज़र को लगता है कि मैं अपने ही मोबाइल की जो लोकल गैलरी है उसमें जो फ़ोटोज़ देखते हैं वैसा ही एक्सपीरियंस आता है ऐप की वजह से। और इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल करते हो, आप साल में 3 या 4 बार भी ट्रैवल करते हो, तो आप मेक माई ट्रिप का ऐप यूज़ करते हो, आप उनकी वेबसाइट यूज़ नहीं करते, जबकि सारी फंक्शनैलिटीज़ वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। पर जो ऐप का एक जो सीमलेस एक्सपीरियंस और जो परफॉर्मेंस है, एक स्पीड ऑफ लोडिंग है, स्पेशली फ़ोटो व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसलिए हमारा फ़िलॉसफी हाइब्रिड है पर हमेशा मोबाइल फ़र्स्ट रहा है। या वैसे भी आपने जैसे जिक्र किया मेक माई ट्रिप का, या और भी ऐसी कई सारी ऐप्स है। अब उसमें क्या है ना, जैसे ग्रोसरी मंगवाते हैं, ऑफ कोर्स वो Yes. तो आप उसी से करोगे ऐप से। पेमेंट भी तो यूपीआई से हो रही है ना। जी। पहले था कि नेट बैंकिंग या कार्ड डालो अपना, जी। अब तो सब यूपीआई से ज़्यादातर हो रहा है। जी। तो फिर वो तो उसके लिए आपको अगेन यूल बी यूजिंग एन ऐप। बिल्कुल, तो जो भी मतलब आज भी फोटोग्राफर्स या यूज़र्स हमको कहते हैं कि अरे ऐप की ज़रूरत नहीं है, वेब प्लेटफॉर्म काफ़ी है, लोगों को ऐप डाउनलोड करनी नहीं है। लोगों को जो ऐप अच्छी नहीं है वो ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, पर लोगों को जो जिन ऐप्स की वैल्यू है वो आज भी वो अपने फ़ोन में रखते हैं। तो हमारा जो खुद का डेटा है वो हमें ये कहता है कि आज भी हमारे यूज़र्स हैं, अगर हमारे फॉर एग्जांपल 10 मिलियन यूज़र्स हैं, उसमें से 70 to 75% यूज़र्स आज भी मोबाइल ऐप प्रेफर करते हैं। राइट और इसीलिए हमने पूरा एक्सपीरियंस मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ किया है। राइट। कोई ऐसी डिमांड आती है, जैसे क्या है ना, देखो शादी इवेंट्स Yes. वीडियोस भी बनाते हैं, कभी Yes. ऐसा लोग ने कहा है कि किसी ने कहा है कि यार आप इसका ये भी फीचर आप निकालो, जस्ट आस्किंग यू। नहीं, हमको ये मतलब अगर हमारी सेल्स टीम या मैं जब हमारे कस्टमर्स या यूज़र्स से बात करते हैं, तो 10 कॉल में से 3 या 4 कॉल पे हमको कोई नया फीचर या कुछ फीडबैक मिलता है, और इन्हीं सारे फीडबैक्स और सजेशंस को लेके अब आज जो कमेरो है वो इसी के बदौलत बना हुआ है। क्योंकि ओके। जो एंड यूज़र्स है, फोटोग्राफर्स है, उनको जो दिक्कत या पेन पॉइंट्स है, जब तक हम उनको सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट एक हमारे विजन से बनेगा, पर जो यूज़र है उसका प्रॉब्लम समझना और भी ज़रूरी है। तो ज़रूरी है। यस, तो जो भी फीचर्स हम लॉन्च करते हैं वो हम लोग पोल्स रन करते हैं इंटरनली हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ, और उसके अलावा जो भी हमको कस्टमर इंटरेक्शन से फीडबैक मिलते हैं उसी के बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट रोड मैप हम डिज़ाइन करते हैं। राइट। कभी ऐसा हुआ अपनी आप खुद की कोई मतलब फैमिली फंक्शन में गए हो या फिर कहीं पे गए हो, एंड यू नो होता है ना, कभी कभी रिस्ट्रिक्शन होती है फैमिली वगैरह में, अपनी ज़्यादा बात करती नहीं है काम की। जी। ऐसा हुआ है कि खुद आप लोग आपके पास आते हैं कि यू नो वी आर यूजिंग योर फीचर, इट्स अमेजिंग? नहीं, मतलब बहुत बार होता है, जैसे मेरे फ्रेंड्स या फैमिली वाले कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं। अभी मेरे भाई और भाभी दुबई से केरला ट्रैवल कर रहे थे किसी वेडिंग के लिए। ओके। वो फोटोग्राफर, मतलब मैंने डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं किया था उनके साथ, पर वहाँ पे भी जब वो वेन्यू पे लैंड हुए तो उनको रिसेप्शन पे कमेरो का QR कोड वाला होर्डिंग दिखा, तो जैसे उन्होंने वो फ़ोटो भेजा तो बिल्कुल अच्छा लगता है। और भी अच्छा लगता है जब इंडिया के अलग अलग कोने से, और अब काफ़ी अलग, जैसे दुबई की एक गवर्नमेंट एंटिटी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वो भी अपने बड़े बड़े वर्ल्ड कप लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए अब कमेरो यूज़ कर रहा है। तो जैसे जैसे दुनिया में और अलग अलग तरह के लोग और इवेंट्स के लिए यूज़ होगा तो बहुत अच्छा फील होता है उससे। ओके, दोबारा अगर हम शादी पे बात करते हैं, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, जैसे जब भी एक मोमेंट आता है, जैसे सपोज वेडिंग में जैसे फेरे वगैरह होते हैं, जी। उस टाइम पे फोटोग्राफर्स ने पूरी टीम के साथ पोजीशन ली होती है, दे हैव टू कैप्चर द राइट फ्रेम और वो सब होता है, उसमें फिर बीच में लोग आ जाते हैं सेल्फी और वो सब कैमरा वैमरा लेके। जी। सो वो उसको आप उस चीज़ को कितना सही मानते हो? क्या ऐसी कंप्लेंट्स आती है? नहीं, एज अ फोटोग्राफर मैं अगर देखूँ तो ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, और काफ़ी हमको ऐसे हमने रियल टाइम देखा हुआ है इवेंट्स में फोटोग्राफर्स को इस बात से फ्रस्ट्रेट होते हुए। पर एज अ स्टोरी टेलर में अगर देखूँ तो ये जो गेस्ट्स हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो कमेरो है उस पर हम लोग गेस्ट का भी जो पर्सपेक्टिव है वो कैप्चर करना चाहते हैं। जैसे वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट है, जब US में कोई शादी होती है तो एंट्रेंस पे जो कपल है वो डिस्पोजेबल कैमराज रख देती है, जो कोई भी गेस्ट जो जिनको फ़ोटोज़ खींचनी है वो अपने नज़रिए से उस इवेंट को कैप्चर करते हैं, और इवेंट के एंड में वहीं पे वो कैमरा छोड़ के जाते हैं। छोड़ के चले आते हैं, जी। US है। जी। जी, वहाँ पे वो छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए इंडिया में हमने उसी फीचर को एक डिजिटल गैलरी बना दिया। इससे होता क्या है कि
दुनिया की बेस्ट फोटोग्राफी टीम भी हो, लेकिन उनसे भी कभी कभी जो कुछ राइट। कैंडिड मूवमेंट्स है वो मिस हो जाते हैं, जो किसी गेस्ट के फ़ोन में आ जाते हैं। पर ये जो फ़ोटोज़ है वो उसी के फ़ोन में रह जाते हैं, आज तक यही होता था। पर हम ये चाहते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र के प्रो क्लिक्स के साथ साथ जो गेस्ट के कैंडिड मूवमेंट्स है, जो गेस्ट का पर्सपेक्टिव है, वो भी उसमें जब ऐड होता है, तभी एक पूरा जो इवेंट का स्टोरी लाइन है वो कैप्चर हो सकता है। और कपल्स को बहुत बार जो सबसे ज़्यादा हंसी है या सबसे ज़्यादा मज़ा है वो गेस्ट की फ़ोटोज़ देख के आता है, ना कि वो फोटोग्राफ़र, क्योंकि फोटोग्राफर्स का एक फिक्स्ड टेम्पलेट या एक फिक्स स्टाइल होता है, पर गेस्ट की 100 में से 10 फोटोज़ बहुत रेयर और ब्रिलियंट होती है कई बार। तो हमारा यही मानना रहा है, और कैमरों पे हम ये ऑप्शन देते हैं कि गेस्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो भी कैप्चर हो जाए, और उसके लिए अलग सेक्शन है ताकि वो फोटोग्राफर की फ़ोटोज़ के साथ मिक्स ना हो। वन मोर थिंग इंटरेस्टिंग, आप थोड़ा ये बता सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन द परसेंटेज, लाइक ऑफ कोर्स देयर इज फॉर एन ऐप देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जी। कहीं से भी कोई कर सकते हैं, इफ यू आर लाइक कंफर्टेबल कि ज़्यादातर यूजर्स है, ऑफ कोर्स इंडिया से ज़्यादा होंगे, बट जी। ऑल कंट्री वाइज जस्ट एन आइडिया। तो अभी तक हमने जो हमारा इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉन्च है वो अभी तक किया नहीं है। हम लोग अपना प्रोडक्ट लेके हमने मार्केटिंग एफर्ट्स उसके अराउंड इंटरनेशनली अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से हमारे जो एडमिन यूज़र्स है, जो फोटोग्राफर्स है, वो अभी मैं कहूँगा करीब 90 से 95% इंडिया जोग्राफी के हैं। और इंडिया में हमने हमारे टेक प्रोडक्ट को बड़े स्केल के लिए टेस्ट किया है इंटरनेशनली लॉन्च करने से पहले। पर अगर मैं एंड यूज़र्स की बात करूँ जो हमारा मोबाइल ऐप या वेब गैलरीज़ को एक्सेस करते हैं, तो बहुत सारे उसमें ऐसे होते हैं जो वेडिंग्स, एनआरआई यूज़र्स जो वेडिंग्स के लिए इंडिया ट्रैवल करते हैं, तो उसमें 30 से 35% आज के डेट में भी इंटरनेशनल यूज़र्स ऑलरेडी है कैमरों पे, जोग्राफिकल स्प्लिट के हिसाब सो से। एज यू सेड अबाउट दुबई इवेंट, तो मतलब इंडियन बेस्ड फोटोग्राफर्स वहाँ गए होंगे, तो उन्होंने ये यूज़ किया होगा। वैसे भी है, पर वैसे उनको पता चला था किसी एक इवेंट में, पर ये जो हमको इंक्वायरी आई थी वो डायरेक्टली उनकी जो गवर्नमेंट एंटिटी की प्रोजेक्ट टीम से आई थी। उनको अपने इवेंट्स के लिए एक ऐसा ही फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म चाहिए था। ओके। तो आज एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आने से एक हमारा फ़ायदा ये भी हुआ है कि ये हमारे प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो एस्टैब्लिश हो गई है, वो प्रूव हो गई है कि ये प्रोडक्ट की मार्केट में रिक्वायरमेंट है। तो कल तक जो हम मार्केट लीडर या मार्केट इनोवेटर होके जो प्रोडक्ट हम पुश करते थे, आज वो डिमांड क्लाइंट्स से डायरेक्टली आने लगी है सामने। आज एक क्लाइंट खुद फोटोग्राफर को बोलता है कि मुझे मेरे वेडिंग में क्यूआर कोड लगाना है, मुझे वो फेस रिकग्निशन वाला फीचर चाहिए। तो ये एक पुल प्रोडक्ट बन गया है आज की डेट में। कॉन्सेप्ट पता लग रहा है ना लोगों को, जी। फिर उसके बाद आपको अपना कंपनी की क्या खासियत है वो बतानी पड़ती है, जी। क्योंकि लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है। जी, और उसमें भी जिन्होंने किसी और के वेडिंग में या एक बार हमारा ऐप एक्सपीरियंस किया होता है, उनको फिर कैमरा ही चाहिए होता है। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि फोटोग्राफर का किसी और कंपनी के साथ सब्सक्रिप्शन चालू है, पर क्लाइंट उनको बोलता है कि आपको Right. हमारे इवेंट के लिए कैमरा ही यूज़ करना है। Right. और इसी केस में हमारे जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो हम एक ही ऐसे प्लेटफॉर्म है इंडिया में या वर्ल्ड में आज जो पे पर इवेंट प्लान्स भी ऑफ़र करते हैं कि आपको किसी एक इवेंट के लिए यूज़ करना है, आपको अपने खुद के वेडिंग के लिए यूज़ करना है, तो आप भी एक सिंगल इवेंट का सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं, या आप एक एनुअल प्लान भी ले सकते हैं जिसमें आपको या 50,000 या 1 लाख या 1 मिलियन फ़ोटोज़ आप मल्टीपल इवेंट्स में अपलोड कर सकते हैं। तो या तो किसी भी तरह का आपका यूजेज हो या कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, आप कैमरा आपके लिए एक सूटेबल प्लान ऑफर कर सकता आई है। थिंक दिस इज़ फ्लेक्सिबल, क्योंकि कुछ टाइप के इवेंट्स होते हैं ना, जैसे शादी हो गई, जी। अब वो जैसे साल में एक सीज़न होता है, जी। या कुछ ऐसे दूसरे टाइप के इवेंट्स होते हैं, तो उसमें उनके लिए ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि पूरे साल लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इवेंट के लिए ले सकते हैं। मे बी इज देयर लाइक क्वार्टरली या ऐसे भी होता है उसमें? इसमें नहीं, एनुअल प्लान्स है और पे पर इवेंट है, दोनों एनुअल प्लान्स है। पर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि लोगों का मानना है कि सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज़्यादा चीप होते हैं, या उनको लगता है कि कॉम्पिटिटर जो है वो सब्सक्रिप्शन प्लान्स देता है इसलिए वो ज़्यादा चीप है। पर जो पेपर इवेंट प्लान्स है वो आपको एक एज अ बिज़नेस ओनर आपको एक क्लैरिटी और विजिबिलिटी देता है कि जैसे आपको पता है कि आपका एक क्लाइंट से अगर रेवेन्यू 1 लाख है या 10 लाख है या 50,000 है, जो भी एक्स अमाउंट है, तो उसके सामने आपका एक फ़िक्स्ड आउटफ्लो है। आपने एक क्लाइंट के लिए 1,000 रुपीज़ या 1,500 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर दोबारा आपको उस क्लाइंट के लिए 1 साल तक कोई पेमेंट नहीं करनी है, और 1 साल के बाद भी क्लाइंट के पास ऑप्शन है कि अगर उनको एक्सटेंड करना है तो वो खुद रिन्यू कर सकते हैं। राइट। तो इसमें भी आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन प्लान का एक इनविजिबल कैच या जो लूप होल होता है कि आपको हर साल रिन्यू कराना है, वरना आपके सारे पुराने इवेंट्स एक साथ एक्सपायर हो जाएंगे, वैसा नहीं है। आप जो इवेंट क्रिएट करेंगे उस हर एक इवेंट को
इंडिविजुअली 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। अच्छा, 1 साल तक वैलिड होगा वो। यस। और अगर उसको एक्सेस नहीं किया तो इज देयर एनी लाइक रिमाइंडर जाता है, कुछ जी, होता है? तो जैसे ही इवेंट के 11 मंथ्स के बाद यूज़र्स को भी ऐप पे दिखता है और फोटोग्राफर्स को भी ऑटोमेटेड ईमेलर्स जाते हैं और उनके डैशबोर्ड पे उनको अलर्ट्स आते हैं कि आपके ये इवेंट्स एक्सपायर होने वाले हैं। पुश नोटिफिकेशन जी, वगैरह जो भी बिल्कुल, जाती है उसमें। बिल्कुल। राइट राइट राइट। अच्छा, एनीवेज ये क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब एआई जो है, जी, इसको आप चर्चा का विषय है ही 2022 से, तो खास करके ऐसा नहीं 2022 से पहले नहीं था, काम पहले से चल रहा था, बट थोड़ा ज़्यादा कहते हैं ना ट्रेंडिंग में इसलिए आ गया क्योंकि चैट जीपीटी उस टाइम पे आया था नवंबर में। Yes. नवंबर 2022 इफ आई प्रिसाइसली रिमेंबर, उस टाइम पे आया था। तब से लेके एआई के बारे में डिस्कशंस होती है, लोग अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले एआई समिट भी हुई थी, जी, तो एआई है, दैट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लोगों का परसेप्शन होता है कि एआई विल टेक योर जॉब या फिर एआई विल रिप्लेस यू, ठीक है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं जी, एआई समिट तो आजकल बहुत चर्चा में है, कुछ चीज़ें कुछ कुछ गलत और कारणों की वजह से भी चर्चा में है। कौन सी पर यूनिवर्सिटी थी? गलगोटिया? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो ठीक है, एआई की जब हम बात करते हैं तो ये जो एक डर है, जो परसेप्शन है वो बिल्कुल वैलिड है कि एआई के आने से मेजर चेंजेस आएंगे, नॉट जस्ट इवेंट और फोटोग्राफी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में, और स्पेशली जो वाइट कॉलर जॉब्स है, जो भी मतलब सेल्स है या ऑपरेशनल जॉब्स है, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क है। पर आपको अगेन ये समझना होगा कि एआई आपकी जॉब तभी ले सकता है जब आप खुद एआई को अपनी टीम में ना ले सके। अगर आप एआई को यूज़ कर सकते हैं तो ऐसे ही लोगों की डिमांड होगी जो एआई को अपना टीम मेंबर बना के एक बेहतर आउटपुट डिलीवर कर सके एआई और ह्यूमन कॉम्बिनेशन से। तो जो फोकस है वो ज़्यादा स्किल बेस्ड जॉब्स पे ज़्यादा रहेगा। वैल्यूज़ जो है वो, या वैल्यू है मार्केट में, वो आपकी स्किल्स की रहेगी, नॉलेज की वैल्यू कम हो जाएगी। जो नॉलेज या मेमोरी है, आज पहले हमारे ज़माने में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बेसिस पे कुछ जॉब्स की सिलेक्शन होती थी, तो नॉलेज बेस्ड होता था। आजकल नॉलेज की वैल्यू कम हो रही है और स्किल आप बेस्ड है। जी, स्किल और आपका जो ह्यूमन टच है, या जो आपका जो क्रिएटिविटी है या ह्यूमन टच, जो आप ह्यूमन एलिमेंट उसमें ऐड करके एआई को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, Right. उस पे डिपेंड करेगा कि एआई आपकी जॉब लेगा या एआई की सीढ़ी चढ़ के आप अपने करियर में ग्रो करोगे। राइट, एज यू राइटली सेड कि ह्यूमन टच रहना चाहिए, बट यू गोइंग विथ एआई, जी, द ह्यूमन टच, योर एफर्ट, योर क्राफ्ट इन जी। सिंक विथ एआई, दिस विल वर्क। जी, बिल्कुल। एआई एक, मान लीजिए आपका एक बायोनिक आर्म है, आपका एक एक्सटेंशन है, या एक आपका एक वेपन है जिसको आप यूज़ करके अपने आप को अब ज़्यादा अगर एफिशिएंट, ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो एआई को यूज़ करके, तभी आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। और जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म जॉब्स से ज़्यादा आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स और शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स का रहेगा। ये ऑलरेडी आप जो बोल रहे हो जॉब्स वाला चेंज हो रहा है। बहुत सारे जो आईटी जायंट्स है, जो डेवलपर्स या कोडिंग आईटी इंडस्ट्री जिसको हम सबसे ज़्यादा सेफ मानते थे, आज की डेट में मेजॉरिटी कंपनीज़ में 30% जो कोड है वो ऑलरेडी एआई से लिखा जा रहा है। कमेरो में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो काम है ऑपरेशनल रिलेटेड, वो भी एआई से होते हैं। तो वो सारी जॉब्स ऑब्वियसली रिप्लेस होगी, पर उनकी जगह पे डेवलपर्स ही आएंगे या वही प्रोफेशनल्स आएंगे जो एआई को यूज़ करके अपना काम बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहले अपना काम जानते हैं वो, जी। बिकॉज उन्होंने स्क्रैच से जी। मैकेनिकली पूरा करा हुआ है, जी। बट वो एआई को यूज़ करना जानते हैं। जी, क्योंकि आज के समय में आउटपुट भी तो फास्टर चाहिए ना। हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है, जी, आज हमें कोई चीज़ अगर मंगवानी है 10 मिनट में आ जाती ग्रोसरी, जी, तो देखा जाए तो अटेंशन स्पैन या पेशेंस लेवल ये तो कम हो गया ना। तो अगर आपके सामने कोई देयर इज सम कैंडिडेट, यस, अब उसको एआई अगर नहीं आता, वो फास्ट काम नहीं करता, तो यू विल नॉट प्रेफर दैट पर्टिकुलर। उसके अंदर जितना मर्जी स्किल हो या क्राफ्ट हो, बट एआई तो होना चाहिए। जी। एआई के बारे में पता होना चाहिए काम कैसे बिल्कुल, करवाना है। बिल्कुल। मतलब अगर आप फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आप एआई को यूज़ करके किसी तरह का कंटेंट भी जनरेट कर लोगे, पर वो कंटेंट जनरेट करने के लिए आपके पास उस कंटेंट का विजन होना चाहिए और आपके पास एआई से भी बात करने की स्किल होनी चाहिए कि किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट लिखना है, राइट। तो ये भी एक अपने आप में स्किल बन जाएगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। जैसे आपने कहा, डर के नाम पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कुछ हमने भी किए होंगे अपने बिजनेस को एआई यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो ये बिल्कुल इसको आप
अवॉइड नहीं कर सकते, पर इससे ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं डरने है। की भी जरूरत नहीं है, राइट राइट। ओके, कमिंग बैक टू फोटोग्राफी, राइट, जी, आई वांट लाइक काइंड ऑफ डिस्कशन ऑन दिस कि फोटोग्राफी एक चीज़ है, यू आर क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर, होता है ना, आप फ्रेम्स को कैप्चर नहीं कर रहे हो सिर्फ, यू आर कैप्चरिंग द मेमोरीज, यस, स्पेसिफिकली अगर वो कोई फैमिली का इवेंट हो। जी, फोटोग्राफर्स ओवरऑल या अपना इनकम स्केल कैसे बढ़ा सकते हैं आज के समय में, अगर देखा जाए तो उसको एज अ बिजनेस अगर लेना हो तो? जी। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे ज़्यादातर फोटोग्राफर्स की प्राइसिंग प्रोजेक्ट बेस्ड या लमसम प्राइसिंग जिसको हम बोलते हैं, वैसे काम करते हैं। तो ये इसमें आपको अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो या तो आपको अपने सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज़ करके मार्केटिंग, जो आपका मार्केटिंग है, कस्टमर रिटेंशन है, जितने भी सिस्टम्स हैं उनको आपको टेक एनेबल्ड करके एआई को यूज़ करके ऑटोमेट करना होगा। उससे आप अपने इवेंट की स्केल्स बढ़ा पाएंगे। सेम डेट पे आप मल्टीपल टीम्स भिजवा पाएंगे। बहुत सारे फोटोग्राफी कंपनीज़ है जो अपने ही जो उन्होंने जो मॉडल्स एस्टैब्लिश किए हैं उनको यूज़ करके अब फ्रेंचाइजी मॉडल में भी आ रही है। जैसे वो अपने एक ब्रांड की फ्रेंचाइजी दूसरे फोटोग्राफर्स को ऑफ़र करते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी एक मार्केट में ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका है। तो ये तो हो गया, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके वर्टिकली अपने बिजनेस को स्केल करें। ओके, और अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट के साथ अब भी आप अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो कमेरो पे हमने एक और ऑप्शन दिया है सेल फोटोज़ का। आपको बस camero.ai पे जाके साइन अप करना है और आप अपना खुद का एक ऑनलाइन फ़ोटो स्टोर बना सकते हैं, जिससे आपकी फ़ोटोज़ को यूज़र्स पेमेंट करने के बाद ही परचेज़ कर सके। उसके बिना वो ना तो स्क्रीनशॉट ले पाएंगे ना डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी आप खुद सेट कर सकते हैं इंडिविजुअल फ़ोटो की। लाइक अ काइंड ऑफ मार्केट प्लेस, जी बिल्कुल, आपकी इमेजेस आप सेल कर यस, सकते हो। आपकी एक ऑनलाइन फ़ोटो स्टोर बन जाएगी। आपको खुद का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन या कुछ भी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी गैलरी में यूज़र को बाय करने का ऑप्शन आ जाएगा। और प्राइसिंग भी आप सिंगल फ़ोटो, ऑल माय फ़ोटोज़ विथ अ सेल्फ़ी या ऑल इवेंट फ़ोटोज़, इन तीनों के लिए आप प्राइसिंग भी सेट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ़ी है वो एक ऑटोमेटिक ग्रोथ इंजन बन जाता है कि जब आप सो रहे हो तभी भी आपका जो स्टोर है वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। गॉट इट। और इसी से मतलब बहुत सारे फोटोग्राफर्स जो ये फीचर यूज़ कर रहे हैं उनका अगले 1 या 2 साल का कैमरों का सब्सक्रिप्शन जो है वो इसी फीचर से उन्होंने रिकवर कर लिया है ऑलरेडी। तो ये आपके नाइस, लिए सेम इन्वेस्टमेंट के साथ आपका रेवेन्यू 30 या 40% से आराम से ग्रो कर सकता है। करेक्ट। वन मोर थिंग, मेरे मेरे एक दिमाग में एक चीज़ चल रही थी। सपोज करो जैसे आपने कहा कि फोटोग्राफी एक ब्रांड है आपका, ठीक है, जी, नाउ यू हैव गॉट सम इंक्वायरी लीड फ्रॉम Yes. अनदर अनदर सिटी और वहाँ आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। जी, आपने वहाँ पे सही स्किल के फोटोग्राफर्स ढूंढ लिए जो जी। ठीक ठाक कर लेते हैं एज पर योर जजमेंट। Yes. अब वो जब उनका आईडी बनेगा कैमरों पे, ठीक है, Correct. वो फोटोज़ खींचेंगे, वो डाल देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो इन्हांस्ड होगा इमेज वो तो आपके डेटा के हिसाब से होगा। जी। तो ये भी तो एक एडवांटेज हो सकते हैं ना, जी। क्योंकि कैमरे को पता है कि आप कैसे एडिट करते हो। अब वहाँ से वो डेटा मिल गया, थोड़ी बहुत अगर उनकी तरफ से हल्की, इफ देयर इज इवन अ स्मॉल ग्लिच, जी। तो उसको कैमरा ठीक कर सकता है क्योंकि आपका डेटा उसके पास पड़ा हुआ है। नहीं बिल्कुल, तो आपने जैसे कहा इस मॉडल में ये हमेशा होता है कि फोटोग्राफी कंपनीज जो है वो उस सिटी में फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। ज़्यादातर इसके लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे डेट्स पोस्ट करी जाती है, फोटोग्राफर्स अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। और इसमें भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं जी, और इसमें भी कंपनीज बहुत सारे जो अपने प्रोसेसेस है वो स्टैंडर्डाइज करती है, वो सेम अपने वेंडर्स को कम्युनिकेट करती है। और कैमरों से ये एक स्टेप आगे भी जाएगा और जैसे आपने कहा वो उनकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी एक तरह से स्टैंडर्डाइज हो जाएगी कि चाहे कोई भी फ्रीलांसर या कोई भी फोटोग्राफर क्लिक कर रहा है किसी भी सिटी में, पर जो फाइनल आउटपुट है वो कहीं ना कहीं उसमें आपकी ब्रांड का टच या आपके ब्रांड का जो क्वालिटी है उसका सिग्नेचर रहेगा उसमें। ब्रांडिंग आपकी जाएगी जी बिल्कुल। और उसमें एडिटिंग भी आपकी होगी ज़्यादा। Yes. एडिटिंग मतलब क्योंकि आपका फ्लेवर आपने इन द फॉर्म ऑफ डेटा आपने दिया हुआ है दिया सारा। हुआ है बिल्कुल। Right, right, right. Well, Rishabh, great to discuss about this particular topic. It's endless, you know. AI, and anyways, I will always find it interesting. और जो आपने कॉन्सेप्ट बताया जैसे कैमसिंक हो गया, डेटा एकदम क्लाउड पे जा रहा है, फिर वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन हो रही है। ये जान के भी काफ़ी अच्छा लगता है कि टेक्नोलॉजी किस हिसाब से इवॉल्व हो रही है और आपको इवॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से। आज के समय में जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, जस्ट अ बेसिक एग्जांपल, अगर हम कहीं पे कैब में ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, अगर हम कहते हैं कि हम पेमेंट कैश में करेंगे तो सामने वाला देखता है कौन है ये। जी ऐसा अभी इतना नहीं होता, कुछ कुछ लोग देखते हैं अच्छा हमारे पास कैश है ही नहीं,
Yes. सो यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ. ये तो हम ये नहीं कह सकते कि यार हम वी विल नॉट अडॉप्ट UPI. सो अगेन आपको इसी तरह से टेक्नोलॉजी और जो अभी का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको अडॉप्ट करना होगा. जी. So great discussing on this about photography, about this AI, about cloud sharing, about everything overall. And I wish you all the best for all your future endeavors. And glad to know, it's great to know कि Camero ने इतने सारे downloads जो हैं achieve किए हैं. जी. And the final message you would like to give to the photographers especially, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा फोटोग्राफर से एक ही मैसेज है कि मैं जानता हूँ कि आप सारे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं. आप हम सब चाहते हैं परफेक्शनिस्ट होना, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना आप अपने गेयर पे, अपने फ्रेम्स पे, अपने लाइटिंग पे, अपने क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफी पे फोकस करते हैं, उतना ही आप अपने ब्रांड की डिलीवरी, ब्रांड परसेप्शन और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस पे भी आप फोकस कीजिए. तभी आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा. और उसमें हमारी कुछ भी मदद चाहिए तो आप बिल्कुल रीच आउट कीजिए. Camero.ai पे साइन अप कीजिए. आप हमारी टीम के साथ एक 1-on-1 डेमो भी बुक कर सकते हैं. एक आप फ्री ट्रायल इवेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं 45 डेज़ के लिए साइन अप करने के बाद. तो आप ज़रूर साइन अप कीजिए और कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें रीच आउट कीजिए. Well, great to have this podcast and yeah, wish you all the best. थैंक यू. थैंक्स सर. थैंक्स अ लॉट.